नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज मेरा साथ देंगे यतिन जी, जो माइक अप हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब उनके पास में जाऊँ, पहले एक देख लेते हैं ग्रीन और या रेड में से कौन से पेज आज हमारे लिए काम कर रही है। तो कल बजट का दिन पूरा ख़त्म हो गया, अब बजट का हैंगओवर भी ख़त्म होना चाहिए। अब फिर से हम लोग लौटते हैं इंटरनेशनल क्यूज़ पे और डोमेस्टिक मार्केट पे। तो अमेरिका से संकेत देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स में यानी अमेज़ॉन, और आप कहेंगे अमेज़ॉन टेक्नोलॉजी नहीं शेयर या है, 50% से ज़्यादा बिजनेस उनका टेक्नोलॉजी से आता है, क्लाउड से। तो अमेज़ॉन और फेसबुक के नंबर बहुत अच्छे आए, इसलिए मार्केट ने उनको रिवार्ड किया। और फेसबुक तो बाईबैक भी कर रहा है, पहली बार उसने डिविडेंड भी दिया है। तो उसकी वजह से आप पूरा मार्केट देखेंगे, S&P चढ़ के आया और नैस्डैक भी आया। क्रूड नरम हुआ, उसका भी फ़ायदा मिला, और डाउ जोन्स में भी आप तेज़ी देख रहे होंगे। हालांकि क्रूड में बहुत वॉलेटिलिटी थी कल दिन के दौरान, तरह तरह की खबरें चल रही थी कि समझौता हो गया हमास और इजराइल के बीच में, फिर वह नहीं हुआ, लेकिन बातचीत चल रही है, ये बात सही है। तो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको मार्केट बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन नीचे एक थोड़ा सा रेड सिग्नल भी है। वहाँ के जो रीजनल बैंक है अमेरिका के, वो बहुत गंदा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके नतीजे बहुत ख़राब आ रहे हैं। न्यूयॉर्क बैंकॉप का रिजल्ट आया कल, 11% स्टॉक टूट गया, क्योंकि उनके सामने अब लिक्विडिटी क्राइसिस आ रही है और मुश्किल आ रही है, क्योंकि जो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट की रीफाइनेंसिंग है, उसमें प्रॉब्लम है। 3 दिन से लगातार वो इंडेक्स भी गिर रहा है, स्टॉक के नतीजे ख़राब आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। बट अभी तक उसका असर ऊपर नहीं आया है। बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, उसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट में बहुत पड़ा था, लेकिन यही जो कमज़ोरी है, ये आगे दिक्कत कर सकती। गोल्डमैन सैक्स इसलिए वार्निंग भी दे रहे हैं। लेकिन नेट ये है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इवन IMF भी चिंता कर रहा है कि बहुत जल्दबाजी न करें रेट कट वगैरह में। तो इस क्यूज़ के बीच में हम लोगों ने टीम बनाई है, और बजट हैंगओवर भी है, उतर गया। बजट को क्या था, मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, मतलब सूचना थी वो। हाँ, सूचना थी, स्पीच भी छोटी थी। और कहे ना नीरज जी के वो ये सरकार ऐसी है कि फिस्कल डिसिप्लिन और ज़्यादा तामझाम नहीं। लोगों को लगा कि पॉपुलिस्ट मेजर्स होंगे, ये होगा वो होगा। मुझे लगता है बिल्कुल ही बैलेंस्ड बजट, और मार्केट को लग रहा था कि ये बजट में शायद पॉपुलिस्ट मेजर्स हों। एकदम न्यूट्रल बजट, और मार्केट ने अप्रिशिएट किया। कल भी आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत एक नर्वसनेस का माहौल था, लेकिन फिर से एक बार मार्केट ने आधे 1 घंटे 45 मिनट में मोमेंटम दिखाया। कल थोड़ी एक्सपायरी का असर भी था, क्योंकि गुरुवार था। और आज आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर काफ़ी मजबूत रहेगा मार्केट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात नीरज जी ये है कि HDFC बैंक का ADR, एक्सिस बैंक का GDR, ICICI बैंक के जो फॉरेन सिक्योरिटी हैं, सभी के सभी में 2-3% तेजी है। एग्जैक्टली। हाँ, तो FIs आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, और उनको ये पसंद आया कि 4.5% से नीचे ले आएंगे फिस्कल डेफिसिट FY26 में। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव, और यही सुना। और जून में अपने बॉन्ड इंडेक्स में भी एंट्री हो रही है। तो चुनाव, कई सारे इवेंट हैं, चुनाव जी, उसके बाद ये वाला बॉन्ड वाला, फिर बजट, फिर फेस्टिवल सीजन शुरू, फिर अगले बजट की तैयारी। यार बहुत काम कराओगे आप इस साल। मुझे तो लग रहा था कि बजट से ज़्यादा लोग येस्टरडे पेटीएम की चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली सारा ध्यान पेटीएम पे था, और वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज से हटा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कैसे टीम बनाई है आपने? तो नीरज जी देखिए, टीम जो है वो खबरों के आधार पे है, और ज़्यादा मार्केट का मोमेंटम है उसका बायस नहीं है। 2 स्टॉक्स जिनकी चर्चा करना चाहूँगा, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, दोनों ही स्टॉक्स रेड में लेके चल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो जनवरी की TVS मोटर की सेल है वो आई है 3,40,000 यूनिट्स। एक्सपेक्टेशन था 3.5 लाख यूनिट्स का, तो वहाँ 5, 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार यूनिट्स अनुमान से कम आया है, ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज डिपेंडिंग कौन सा एस्टिमेट आप देखते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प 4,33,000 यूनिट्स की सेल्स आई है, जो 4.5 लाख यूनिट्स की एक्सपेक्टेशन थी। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई रूरल मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर होगा, जनवरी का महीना है तो 2 व्हीलर सेल्स थोड़े बहुत जनरली पिकअप हो जाते हैं, क्योंकि नया साल होता है, शुरुआत होती है, तो दिसंबर की जो डिफर्ड सेल्स होती है वो जनवरी में मिलती है आपको। तो दोनों ही TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प की जो सेल्स फिगर है थोड़ी फीकी आई है, और दोनों ही स्टॉक्स आज अंडर परफॉर्म करेंगे मार्केट को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेसेसरीली एक करेक्शन बढ़ा दें, लेकिन अगर बाजार ऊपर है 1.5-2%, 1%, तो शायद उसके सामने अंडर परफॉर्मेंस आपको दोनों ही स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट पे है वो है प्रीकॉल, और अगर हम प्रॉफिट परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार, 34 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल 26 करोड़ के आसपास था। तो बहुत बढ़िया आपको 30-40% की ग्रोथ यहाँ दिखेगी।
एबिटा मार्जिन में भी सुधार है लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का, और 12.25% के आसपास Q3 के मार्जिन आते हुए नजर पड़े। तो अच्छी रिजल्ट के पीछे ये स्टॉक आज मोमेंटम में रह सकता है। नीरज जी, तो 3 स्टॉक से शुरू करता हूँ, आप भी आपके 3 स्टॉक बताइए। अच्छा, ओके। तो हमारे जो 3 स्टॉक में पहला तो पेटीएम ही है। कल भी टीम में हमने रखा था, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सिंपैथी है, लेकिन अब चूंकि खबर ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। 20% का लोअर सर्किट था और आज भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि कल इन्होंने जो अपनी कॉन कॉल की उसमें क्लैरिफिकेशन दी, उससे बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल। उसमें ये कहना कि हमें पता नहीं उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मार्केट को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी नहीं है। जेफरीज भी कह रहा है कि एडिशनल 20% इम्पैक्ट एबिटा में आएगा, क्योंकि अब यही तो मेन बिजनेस बन रहा था, और अगर उसी में प्रॉब्लम है तो मुश्किल है। अब मुझे नहीं पता ये कितना गिरेगा, कहाँ तक रुकेगा, लेकिन एक तो आपकी जो गुडविल या ब्रांड इक्विटी भी आपकी बहुत डाइल्यूट हो गई कि आपको इतनी वार्निंग्स के बावजूद आप अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे थे। इसमें एक मजेदार बात यह है कि ट्विटर पे आप देखिए 2 गुट बन गए हैं ना, बाइनरी इवेंट हो गया है। कुछ लोग वीएसएस के सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोग बहुत उससे नाराज़ हैं। अब ये एक बहुत मज़ेदार चर्चा सुनना मैं कल रात में देख रहा था। अभी आप देखिए इसमें किसी ट्विटर स्पेस भी होंगे कि क्या हुआ, लेकिन देखिए नीरज जी, मैं ये बात समझता हूँ जो आपने कहा ना कि ये इतनी सारी वार्निंग थी, उसके बावजूद कंपनी ने सुधारा नहीं और आरबीआई का एक्शन आया। मुझे लगता है आरबीआई वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स है ग्लोबली। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने मतलब ओवरनाइट डिसीजन ले लिया। मार्च 2022 में केवाईसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। हाँ। और उसके बाद अब जो है वो कंप्लीटली उन्होंने लगभग बंदी कर दिया पेमेंट्स बैंक पेटीएम का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो ये देखता है कि रेगुलेटरी कंसर्न जब कोई कंपनी में आते हैं और वो लैप्सेस कंटिन्यूड रहते हैं, तो आगे जाके अगर कंपनी ने थोड़ा बहुत कोई बैंक से टाई अप भी कर लिया, नोडल अकाउंट बना लिए, अपने बिजनेस को एग्जिस्टिंग को बचा लिया, तो जो पी मल्टीपल इनको मिलता था, जो इनको बेनिफिट मिलता था, वो इंस्टीट्यूशनल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है एक परमानेंट होता है। और शायद अगर आप यहाँ से देखें तो स्टॉक में फ्री फॉल भी हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, और वापस लोगों के कॉन्फिडेंस में आने में बहुत समय लगेगा। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंटेंट क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर दुकानदारों ने पेटीएम से लेना बंद कर दिया तो फिर और मुश्किल खड़ी हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक सिर्फ बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे इन्होंने स्टार्टअप बनाया है और आदमी बहुत अच्छे हैं इन्होंने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस को इस बात का डिस्काउंट नहीं मिल सकता कि आप गलतियाँ करते रहें। बिल्कुल। ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि आदमी बहुत अच्छे हैं इसलिए हम गलती करेंगे। ये लॉजिक नहीं चलता। मार्केट सोशलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। मार्केट समाजवादी, वो सबके लिए सेम रूल रखता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे आदमी इसलिए आपके रूल ढीले हैं और मैं बहुत ख़राब आदमी इसलिए मेरे रूल बहुत टाइट हैं। तो ये लॉजिक मत दीजिए ट्विटर पे। अगर गलती हुई है तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। बहरहाल अगले जो हमारे जो स्टॉक हैं उसमें बाटा नंबर कमज़ोर है भाई, बहुत, मतलब मार्जिन भी गिरा लिया, एबिटा 11-11.5% गिरा, प्रॉफिट 30% निकल गया और रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट। देखिए, शूज़ कंपनी के बारे में मेरी बहुत पहले से राय है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अनलिस्टेड प्लेयर्स की तरफ से, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से, और प्राइसिंग को लेकर के डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। तो तमाम इन प्लेयर्स के लिए आगे मुश्किलें आएंगी। तो बाटा भी रेड में रख रहा हूँ, पेटीएम भी रेड में, और इंडियन होटल, लेकिन इसने एक बहुत शानदार नतीजे पेश किए। बेस्ट एवर क्वार्टर इनका था हर फ्रंट पे। आप एबिटा देखें, प्रॉफिट भी देखें, मार्जिन भी देखें, तो मुझे लगता है इसको रिवार्ड कर सकते हैं। और जो टूरिज्म की थीम है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, तो उसका फ़ायदा भी इनको मिल सकता है। तो ये ग्रीन में रख सकते हैं। 3 मेरे हो गए। बिल्कुल। तो दूसरे 3 स्टॉक्स पे फोकस करते हैं मेरी तरफ से। सबसे पहले SGS एंटरप्राइजेस। ये कंपनी के भी क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए हैं। प्रॉफिट लगभग 21 करोड़ आया, जो पिछले साल 15 करोड़ था। तो ब्रॉडली अगर आप देखें 30-32% के आसपास की ग्रोथ आपको आती हुई यहाँ नज़र पड़ रही है। एबिटा मार्जिन भी लगभग 25% के पार चले गए हैं, जो पिछले साल 24.5% थे। और रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ, 60% काइंड ऑफ ग्रोथ आपने यहाँ देखी है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है। शायद ये स्टॉक में आज फिर से एक बार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़े। नज़र रखिए इस स्टॉक पे। एक स्टॉक रेड में लेके चल रहा हूँ, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, स्टॉक रिसेंटली काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। आज एक शायद नीजक रिएक्शन मिले, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि इनको 200 करोड़ रुपए के आसपास का GST डिमांड नोटिस मिला है। तो सेंटिमेंटली शायद ये स्टॉक आपको प्रॉफिट मोड में आज के सत्र में दिखाई पड़े। और छठा स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। 6 फेब को कंपनी की फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग है।
देखिए ये कंपनी साउथ बेंगलोर मार्केट के आसपास के मार्केट्स में काफ़ी अच्छी तरीके से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। फंड रेजिंग का मतलब ये है कि कंपनी की नए प्रोजेक्ट्स लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज एक स्टॉक है जो आज शायद फंड रेजिंग के पीछे मोमेंटम में रह सकता है, तो ये स्टॉक ग्रीन में लग चलो। ओके, अगला स्टॉक है जो मेरा वो है एबिट, जो फार्मा कंपनी है। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सारी फार्मा कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, एक तरफ से लाइन से, एक आध बीच में अगर एक्सीडेंट छोड़ दें लॉरस लैब जैसे, तो एबिट के नंबर अच्छे आए हैं। इंप्रूवमेंट है मार्जिन 4-5% का, और प्रॉफिट 26% की रफ्तार से ग्रो हुआ है, और 24% एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो करीब 311 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया। नंबर बेटर है, मार्केट को पसंद आनी चाहिए। सिटी यूनियन बैंक, ये भी एक बहुत लेगार्ड है, और लगातार ख़राब नंबर 6 साल के लोस पे NIM पहुंच गया 3.5% का। अगर आप एसेट क्वालिटी देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। नेट इनकम में भी 5-6% की गिरावट है, मुनाफा 5-6% गिरा है। मैंने इससे बात भी की थी एक बार, तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ठीक होगा, लेकिन दिख नहीं रहा नंबर्स में ऐसा। तो सिटी यूनियन बैंक को रेड में रखिएगा, नंबर काफ़ी वीक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दूसरा इसी के तरीके से एक और कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस में है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। इनके नंबर्स में AUM बहुत अच्छा इनको दिखाया, लेकिन NIM में कमज़ोरी आई है, और NIM सबके गिर रहे हैं। तो क्या NIM यहाँ से बॉटम आउट हो जाएंगे, कहना मुश्किल है अभी। लेकिन चूँकि AUM की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिक्योर्ड है, ये लोन उसी को देते हैं जो कोलेटरल बेस्ड होता है, तो उसकी वजह से आप एक सेफ मान सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है ये नंबर बाज़ार को पसंद आने चाहिए, क्योंकि मुनाफा भी 216 करोड़ आया है, 151 करोड़ से बढ़ के 43% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। प्रोविज़न इन्होंने 10 करोड़ का किया है, परसेंटेज टर्म में 118% आप देखेंगे, लेकिन उसकी बहुत छोटा टिकट साइज़ था, इसकी वजह से ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और ब्याज से आमदनी 441 करोड़, जहाँ पे करीब 35% की ग्रोथ देखने तो नंबर अच्छे हैं। NIM खाली थोड़े से कमज़ोर हुए, सबके हो रहे हैं, तो क्या बॉटम आउट हो गया, ये एक क्वेश्चन होगा। तो मुझे लगता है इसको ग्रीन में रखा जा सकता है। 6 स्टॉक हो गए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। और 6 स्टॉक्स मेरे और नीरज जी के ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब 4 स्टॉक्स की बारी है, समझ लेते हैं कैसे ट्रेड सेटअप रहता है। सबसे पहले टेक्समैको रेल, बहुत ही शानदार नतीजे। अगर हम थर्ड क्वार्टर के एबिटा की बात करें तो लगभग 83 करोड़ के आसपास आया है, जो पिछले साल 55 करोड़ था। तो एबिटा में अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा का जंप आपको दिखेगा। मार्जिन भी 9.25% आए हैं, जो पिछले साल 8.8 के आसपास थे, और बहुत ही शानदार आपको रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऑल फ्रंट्स पे काफ़ी अच्छे नंबर्स। येस्टरडे बजट में भी सरकार ने कहा कि 8000 वैगन्स को वंदे भारत वैगन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको नियर टर्म में कंपनी के लिए दिखाई पड़ रही है। तो टेक्समैको रेल रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में रह सकता है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो इन्होंने पहले अनाउंस किया था एक्विजिशन, वो कंप्लीट हो गया है। 75% जो कैपिटल फूड्स की इक्विटी है ये इन्होंने खरीद ली है। ऑब्वियसली ये नोन चीज़ थी, लेकिन एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है जो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। दूसरे 2 स्टॉक्स में क्या है, तो कैस्ट्रॉल, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छा है। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 240 करोड़, जो पिछले साल 190 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा एक अगर आप देखें तो 20-25% का जंप आपको प्रॉफिट में दिखाई पड़ रहा है। एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े हैं, 26% का एबिटा मार्जिन आया स्टैंड अलोन वर्सेस 21%। और कंपनी ने डेटा सेंटर्स के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नए कूलिंग फ्लूइड्स लॉन्च किए हैं, जो नियर टर्म में शायद मार्जिन फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। और आखिर में चौथा स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो है NMDC। बिजनेस अपडेट आया जनवरी का, जहां प्रोडक्शन 8% बढ़ा है साल दर साल बेसिस पे, और सेल्स लगभग 19% बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस NMDC का। तो ये भी माइनिंग स्टॉक जो है सरकारी कंपनी रहेगी रेडार पे, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ओके, आपने बात की टेक्समैको की, उसी के टक्कर में जुपिटर वैगन इन्होंने भी
बहुत बेहतरीन नंबर पेश किए इन्होंने, जबकि इनका 10 दिन तक कामकाज बंद रहा था पूजो की वजह से। स्टिल इन्होंने 39% की ग्रोथ रेवेन्यू दिखाई, 900 करोड़ रुपए का। 55% एबिटा की ग्रोथ है, मार्जिन भी 1% लगभग बढ़ के आए हैं, 13.9% हो गए हैं, और मुनाफे में 80% की ग्रोथ 83 करोड़ की आई है। तो बहुत सॉलिड नंबर जुपिटर वैगन्स ने दिए हैं। ये पहले कमर्शियल व्हीकल्स की बॉडी बनाते थे, फिर उन्होंने नाम बदल के अब रेलवे में भी काम कर रहे हैं। तो नंबर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे टेक्समैको के भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेटर नंबर हैं, तो इसको भी सामने उसके ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आइशर मोटर्स, इसके जो नंबर आए रॉयल एनफील्ड के, वो दबाव दिख रहा है उसमें, 2% गिरे हैं YOY, 76187 के आसपास नंबर देखने को मिले। मुझे लगता है ये दिन थोड़ा अपना बुलेट का शीन जो है ना कम हो रहा है। चार मतलब ये मेरा वैल्यू स्टेटमेंट मान सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि अब उतना चार्म रह गया कि बुलेट ही खरीदनी है। हर बार आप देखिए कुछ ना कुछ इसके नंबर्स में हमको लग रहा है दिक्कत है। तो ये नंबर वीक है, आयशर मोटर्स को ध्यान में रखा जा सकता है। कैसे मूव करेगा अभी कहना मुश्किल, लेकिन नंबर डेफिनेटली कमज़ोर है इनके जो सेल्स के नंबर आए जनवरी के। फार्मा की हम लोग बात करें कि तेज़ी है, और RPG लाइफ साइंसेज के भी रिजल्ट वैसे अभी हमने उस ऊपर एबिट बताया था, अभी अब RPG लाइफ साइंसेज देखिए 18% की ग्रोथ इनकी आमदनी में देखने को मिली है, और मार्जिन्स 22 से बढ़ के 25%, प्रॉफिट 19 के सामने बढ़ के करीब 26 करोड़ है। मुझे ना लास्ट क्वार्टर के भी जब इसके रिजल्ट आए थे तब भी मैंने उसको टीम में रखा, तो बहुत अच्छे नंबर थे इसके, और इस क्वार्टर में तो सीक्वेंसली भी बढ़िया नंबर देखने को मिल रहे हैं, ईयरली भी अच्छे मिल रहे हैं, और वैसे भी फार्मा इस समय फ्लेवर में है, तो RPG लाइफ को ध्यान में रख सकते हैं। और अगला आखिरी स्टॉक है जी शिपिंग। इसका नंबर कमज़ोर है, रेवेन्यू गिरा है। परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हो रहा है? रेड सी में जो तनाव चल रहा है ना, वो बहुत सीरियस होता जा रहा है, और इसीलिए आप देखिए इनके मार्जिन में भी गिरावट आई है, और मुनाफा 14% गिर गया, रेवेन्यू गिर गया, एबिटा गिर गया। जो शिपिंग कारोबार खास तौर पे गिरा है। देखिए रेड सी से जितना भारत का माल जाता आता है ना, उसका 50% उस इलाके से है। मैसिव इम्पैक्ट है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसमें काफ़ी दिक्कत आई, और बहुत सारी कंपनी तो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो उन पर भी असर देखने को मिला। मैं एक दिन कोशिश करूँगा FIO के DG साहब को बुला के समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन जी शिपिंग के नतीजे कमज़ोर हैं। मुझे लगता है ये आज स्टॉक दबाव में रह सकता है। तो 10-10 स्टॉक दोनों टीम के हो गए हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर रैप करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, और आपके स्क्रीन्स पे अब टीम का रैपअप आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, जो मंथली सेल्स नंबर्स है जनवरी के, वो थोड़े फीके आए हैं। स्टॉक्स दोनों ही शायद प्रेशर में रह सकते हैं। इसके अलावा प्रीकॉल और SGS एंटरप्राइजेस दोनों के काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं, और नतीजों के आधार पर दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम रह सकता है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेड में लेके चल रहा हूँ। ये स्टॉक को GST की नोटिस आई है, और इसी वजह से आपको ये स्टॉक का प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग की, और इसीलिए स्टॉक आपको फोकस में दिखाई पड़ सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है। कैस्ट्रॉल के नंबर्स थर्ड क्वार्टर के अच्छे हैं, और NMDC की जनवरी की जो सेल्स फिगर है काफ़ी शानदार आई है। तो ये सब स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे। बिल्कुल, टीम में ध्यान रखिएगा। पेटीएम पहला स्टॉक है। कल इसमें तगड़ी गिरावट आई, शाम को 3:30 बजे कॉन कॉल हुई, उसमें कुछ उन्होंने सफाई दी, लेकिन अभी भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपने टारगेट कट को रीइटरेट किया है 500 रुपये का। तो पेटीएम आज भी रडार पर रहना चाहिए आपके। बाटा नंबर कमज़ोर है, यहाँ पे मार्जिन भी गिरा है, और ऑपरेटिंग नंबर्स भी वीक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी रेड में इसको देखा जा सकता है। इंडियन होटल्स ने बहुत अच्छे नंबर प्रस्तुत किए हैं, हर फ्रंट पे नंबर अच्छे हैं। किसी भी लिहाज से आप देखेंगे तो इंडियन होटल्स के नंबर बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको ग्रीन रख सकते हैं। एबिट के नंबर भी बहुत अच्छे हैं, फार्मा कंपनी के नंबर वैसे ही अच्छे आ रहे हैं, तो एबर्ट की भी और साथ ही RPG लाइफ के भी नंबर काफ़ी अच्छे। लेकिन सिटी यूनियन बैंक लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर न सिर्फ वीक नंबर है, मार्जिन भी इनका करीब 6 साल के लो पे चला गया है। 5 स्टार फाइनेंस का NIM थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन AUM में रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। आयशर मोटर्स में वो जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है ना, उसके नंबर्स फिर वीकली मंथली नंबर्स कमज़ोर आए हैं, और इसमें दबाव हो सकता है। जुपिटर वैगन्स के बहुत ही बढ़िया नंबर है तमाम रेलवे जुड़ी कंपनियों की तरीके से, तो इस पर ध्यान रख सकते हैं। और जी शिपिंग के नंबर न सिर्फ कमज़ोर हैं,
आउटलुक में भी थोड़ा डिम दिख रहा है, क्योंकि जो रेड सी में झंझट चल रहा है उसके जल्दी सुधरने की संभावना कम दिख रही है।